आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। पिंजौर परवाणू बाईपास पर कल रात 4 लड़कों ने एक महिला को अगवा कर बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पिंजौर थाने में पीड़िता की ननद ने शिकायत में बताया है कि वह अपनी भाभी के साथ मोहाली से पिंजौर अपने रिश्तेदार के घर आए हुए थे। शाम को महिला का पति उन दोनों को लेने के लिए आया। वह तीनों मोटरसाइकिल पर वापस जा रहे थे कि जैसे ही गांव बीटना के समीप पहुंचे तो सफेद रंग की एक कार उनके सामने आकर रुकी। चारों लड़कों ने दोनों महिलाओं को कार में बिठाकर थोड़ी दूर सुनसान जगह पर ले गए, जबकि उसके पति कार के पीछे पीछे भागते हुए आ रहे थे। गाड़ी रुकने पर वह दोबारा उसके पति को पीटने लगे। शिकायतकर्ता ने बताया कि किसी तरह वह लड़कों से छूटकर अपने पति के पास पहुंची, लेकिन लड़कों ने उसकी भाभी को नहीं छोड़ा। चारों लड़कों ने उसकी भाभी के साथ बलात्कार किया और उसके बाद फरार हो गए। हिमाचल में स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आया है। हमीरपुर जिला की एक महिला को स्वाइन फ्लू पाया गया है। स्वाइन फ्लू बीमारी से ग्रस्त महिला को मनाली अस्पताल से चंडीगढ़ फोर्टिस अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि स्वाइन फ्लू से ग्रस्त 25 वर्षीय महिला हमीरपुर जिला की रहने वाली है। महिला की शादी चंडीगढ़ में हुई है। महिला चंडीगढ़ से अपनी मां को मिलने मनाली आई थी। मंगलवार रात को उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसे उपचार के लिए मनाली अस्पताल लाया गया। चिकित्सकों ने महिला में स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए जाने पर उसे चंडीगढ़ स्थित फोर्टिस अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। यहाँ आपको बता दें कि अभी हाल ही में केंद्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिमाचल को भी स्वाइन फ्लू को लेकर हाई अलर्ट जारी किया था और अलर्ट के कुछ ही दिनों बाद स्वाइन फ्लू के इस मामले ने हिमाचल प्रदेश प्रशासन में हड़कंप मचा दिया। पटियाला में एक महिला की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई। महिला महाराष्ट्र से एक निजी विवाह समारोह में भाग लेने के लिए पटियाला आई थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल देर रात एक निजी अस्पताल में सोनम कपूर नाम की महिला को गंभीर हालत में भर्ती करवाया गया था, जिसकी मौत हो गई। सोनम 22 जनवरी को पटियाला में एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए आई थी। 28 जनवरी को उसे सांस की तकलीफ होने के कारण निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। अमृतसर जलंधर जीटी रोड पर स्थित मलिया गांव के निकट अचानक पेट्रोल से भरे टैंकर में आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि हादसे में पेट्रोल टैंकर के साथ लगा ट्रक पूरी तरह झुलस गया, लेकिन पेट्रोल से भरे टैंकर तक आग ना पहुंचने के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि इंडियन ऑयल का 12,000 लीटर पेट्रोल से भरा टैंकर जलंधर से अमृतसर की ओर जा रहा था, लेकिन अचानक इसमें आग लग गई। उधर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घटना की जांच की जा रही है। एक गड्डी जलंधर तो इंडियन ऑयल वालों की जिहदा नंबर PB02 BN 9747 ड्राइवर हीरा सिंह जलंधर तो अंबरसर नूं आ रहा सी। रस्ते 'च मल्लियां लागे टैंकर नूं अग लग गई। जो अग अजे बॉडी 'च सी ते तुरंत सारे सब डिवीजन की पुलिस ते पब्लिक के सहयोग नाल उत्ते कंट्रोल कर लिया गया। एंबूलेंस फायर ब्रिगेड ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ मौके ते आउण करके गड्डी जी आगे पिछे तक नहीं गई, बॉडी तक ही सीमित रही, जिससे कंट्रोल कर लिया गया। जो कोई जानी नुकसान या कुछ नहीं, कोई इंजरी नहीं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सीएम विंडो वेबसाइट जनता की शिकायतें जानने के लिए शुरू की थी, लेकिन अब इस माध्यम से उन्हीं के खिलाफ शिकायत आ गई है। हाल ही में सीएम विंडो को यह शिकायत मिली है कि मुख्यमंत्री अपने शिकायत निवारण के वादे को कायम नहीं रख पाए। खबर मिली है कि सोमवार को झज्जर जिले में एक व्यक्ति ने सीएम विंडो में शिकायत दर्ज कराई है। खुद को बीजेपी कार्यकर्ता बताने वाले इस व्यक्ति ने अपनी शिकायत में मुख्यमंत्री खट्टर के काम करने की शैली पर ही सवाल उठा दिए। शिकायत के मुताबिक जब 2 नवंबर को झज्जर दौरे पर मुख्यमंत्री ने वहां की समस्याओं को जल्द हल करने का वादा किया था, लेकिन जब समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 12 फरवरी को स्थानीय लोग मुख्यमंत्री से मिले। यहां उन्होंने तुरंत कार्यवाही का भरोसा दिलाया और अपने स्पेशल ड्यूटी अफसर को जमीन का सीमांकन करने और खाली पदों को भरने को कहा। उनके अधिकारी ने 2 दिन के अंदर समस्या को हल करने का आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दंगल में प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम दिल्ली में रैलियों, जनसभाओं और रोड शो का शोर थम जाएगा। इसके बाद उम्मीदवार केवल घर घर पहुंचकर ही वोटर से अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर पाएंगे। प्रचार का आखिरी दाव खेलने के लिए बीजेपी, आप और कांग्रेस तीनों ने ही खास तैयारियां की है। प्रचार के आखिरी दिन मतदाताओं में पैठ बनाने के लिए भाजपा अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में पार्टी ने आज ताबड़तोड़ 70 रैलियों की कार्यक्रम बनाया है। इन रैलियों को भाजपा के उम्मीदवारों समेत कई वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी में भी रोड शो के अलावा कुछ अलग करने की तैयारी में है। बताया जाता है कि अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वह प्रचार के आखिरी दिन पदयात्रा करें और वोटरों से सीधा संपर्क बनाएं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियां आज पूरी ताकत के साथ मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए अपील करती नजर आएंगी। किरण बेदी, केजरीवाल सभी अपनी अपनी पार्टी के लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं। नहीं कहना, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। मैं किसी लिए बुरा नहीं चाहती, मैं किसी के लिए बुरा इच्छा नहीं करती, मैं सबका भला करती हूँ, लेकिन हमको सबको कर्मों का फल लेना है। ये कुदरत का नियम है। ये कर्म है जो मुझे ये करा रहा है, और ये कुदरत का नियम है जो मुझे करा रहा है। क्योंकि आज 40 साल का जो मैंने काम किया वो मेरे सामने आ रहा है। कभी ऑटो ड्राइवर आ रहा है, कभी झुग्गी वाला आ रहा है, कोई रिक्शा वाला आ रहा है, कोई और गरीब आ रहा है, कोई रिटायर्ड पुलिसमैन आ रहा है। मैडम आप ना होती तो हम यहाँ नहीं होते, मैडम आप ना होती। मैं कहती हूँ कमाल हो गई है। कब बनता है आपका भूतकाल वर्तमान, क्या जाने भगवान। अगर मैंने बुरा किया होता तो एक एक आके मुझे पत्थर मारता। अरे तुम आ गई हो, तुमने तो हमारे लिए नुकसान किया था। एक भी व्यक्ति नहीं उठ के आया। मैं ये समझती हूँ ये भाग्य से मुझे कुछ मिल रहा है। ये भाग्य से एक कॉल है कि तुमने अपनी दिल्ली के लिए प्यार किया ना, अब अपने आप को फाइनली अर्पित कर दो। मैंने ये पहले मेरे मन में आता था कि पॉलिटिक्स में तब जाऊंगी जब मैं फाइनल अपने आप को अर्पण करने के लिए तैयार होंगी। ये मेरी फाइनल सरेंडर है। मैं सबको अपील करना चाहता हूँ, एक तो सभी कार्यकर्ताओं को कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और बस आखिरी के 48 घंटे बचे हैं। अब हमें सोना नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है। देश के लिए हम लोगों को खूब मेहनत करनी है, और ऊपर वाला साथ है हमारे, क्योंकि हम लोग सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम लोग दिल्ली की जनता फिर से जीतेगी, और जैसे पिछली बार जीती थी। चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर भी दूसरी किरण के लिए दिल्ली में वोट मांगती नजर आ रही हैं। किरण खेर ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि आप झूठों की पार्टी है। किरण यही नहीं रुकी, उन्होंने ये भी कह दिया कि आम आदमी पार्टी के लोगों को धरना देने के सिवाय और कुछ नहीं आता।
मुझे लगता है बीजेपी जीतेगी और हम दिल्ली में सरकार बनाएंगे, पूरा यकीन है। आम आदमी पार्टी तो पहले से सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही लगाती रही है। जब वो खुद चीफ मिनिस्टर बन गए थे 50 दिन भागने से पहले, तभी भी वो लोगों पर आरोप ही लगा रहे थे, काम तो उन्होंने किसी का कुछ किया नहीं। तो उनको कुछ और आता नहीं है, इसीलिए तो बहुत गलत होगा अगर जनता उनके लिए वोट करेगी, क्योंकि वो तब भी धरने पर ही बैठेंगे। वो सिर्फ धरना करना आता है, कुछ करना नहीं आता उनको। तो ये ऐसे फजूल की बातें करके वो भीड़ इकट्ठी कर लेती है, लोगों का बेवकूफ बना रही है। लोगों को समझदार होना चाहिए और इनसे सतर्क रहना चाहिए। हम लोगों ने इनके साथ काम किया हुआ है पहले। ये बहुत जालसाज लोग हैं, झूठे लोग हैं और ये सिर्फ कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, बाद में डिलीवर तो हो नहीं सकती वो चीज़। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए धार्मिक संगठन डेरा सच्चा सौदा ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। डेरा सच्चा सौदा ने 22 लाख समर्थकों का दावा किया है। बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान डेरा सच्चा सौदा की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने लिया है। गौरतलब है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान डेरा सच्चा सौदा ने खुलकर बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया था। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है। चुनाव के समय हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रभारी रहे बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय अपने उम्मीदवारों के साथ गुरमीत राम रहीम के पास मत्था टेकने गए थे और अब दिल्ली चुनाव में भी भाजपा को डेरा का समर्थन मिला है। दिल्ली में कल सियासी माहौल उस समय गर्मा गया जब संगम विहार इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और इस घटना में करीब आधा दर्जन कार्यकर्ता घायल हो गए। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान दोनों पार्टियों में नारेबाजी को लेकर कहासुनी शुरू हुई और बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट भी शुरू हो गई। खबरों की माने तो 2 कार्यकर्ताओं के सिर में चोट आई है, जबकि बाकी मामूली रूप से घायल हुए हैं। और हम लोग बस वहाँ से निकल रहे थे, हमारी गाड़ी निकल रही थी, उन्होंने गाड़ी को रोका। हमारा जो ड्राइव कर रहा था शिराज खान वॉलंटियर है, वो भी आम आदमी पार्टी का, उसको बुरी तरह 6-7 लोगों ने मिलकर मारा। मैंने उसमें मिश्रा जी करके जो सब लोग मिश्रा जी चिल्ला रहे थे, उन्होंने मेरे को गाली दी वहीं पर भरी सभा में। मतलब जो काफी लोग इकट्ठा थे उनके बीच में उनको मेरे को पकड़ने की कोशिश करी, गाली दी और चल 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 माँ बहन की गाली करते उन्होंने मेरे को भगाया। हम लोग वहाँ से दौड़ने लगे तो पीछे से उन्होंने मेरा बाल पकड़ा और बाल पकड़ के हम लोग किसी तरह भाग गए। तो कंडीशन ये थी वहाँ पर कि मैंने कोशिश करी किसी के घर में रुकने की, तो उन लोगों ने गेट बंद कर लिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा एक फोन रखो, मेरा फोन तक उसमें रखा था, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। सारे कार्यकर्ताओं को, हमारी तमिलनाडु की वॉलंटियर्स जो है जिनको हिंदी में बोलने नहीं आती, उनके साथ ही बदतमीजी करने की कोशिश करी। वो कैंपेन नहीं करी थी, वहाँ से देख रही थी और हम लोग वहाँ से निकल रहे थे तो बहुत ज्यादा बदतमीजी गाली गलौज करी और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को मारा उन्होंने, जिसमें कि मेरा तो उन्होंने बाल सब पकड़े, वहाँ किसी तरह भागी हूँ। कौन थे ये लोग, क्या आप उनको जानते हैं? मैं बाहर की हूँ तो मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन उसमें से एक का मुझे पता है, मिश्रा करके हाथ में उन्होंने माइक ले रखा था और सब मिश्रा जी कर रहे थे। मैं उनको शक्ल से पहचान भी सकती हूँ। निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के उस आरोप पर कड़ा रुख अपनाया है जिसमें उन्होंने भाजपा के पक्ष में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी किए जाने की आशंका व्यक्त की थी। केजरीवाल को लिखे पत्र में आयोग ने कहा है कि उनका आरोप गलत और पूरी तरह से अस्वीकार्य है। आयोग ने कहा है कि केजरीवाल ने दिल्ली छावनी सीट पर जिन 4 ईवीएम को लेकर अपनी आशंका जताई है वह पूरी तरह से गलत है। आयोग ने अपने संयोजक को हिदायत दी है कि कोई भी आरोप लगाने से पहले वह तथ्यों को सही तरीके से एकत्रित करें, इसके बाद किसी के बारे में अपनी बात कहें। आपको बता दें कि केजरीवाल ने आयोग से शिकायत की थी कि उनके छावनी इलाके में ऐसी ईवीएम देखी थी जिनमें कोई भी बटन दबाने पर केवल भाजपा को ही वोट पड़ता था। सात फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव का मतदान शुरू होना है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के 4 सदस्यों ने बुधवार को पार्टी छोड़ दी। यही नहीं, आपके इन पूर्व सदस्यों ने अरविंद केजरीवाल के साथ हाथ मिलाने को लेकर आम जनता के सामने हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफी मांगी। पूर्व आप सदस्य और जनकपुरी से निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र नाथ तिवारी समेत 3 अन्य सदस्यों ने कैमरे के सामने आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने के अपने निर्णय को लेकर अफसोस जताया।
हम सभी लोग अपना कान पकड़ करके जनता से माफी मांगते हैं कि हमें माफ करो, हमने ऐसा राक्षस आप लोगों के बीच में खड़ा कर दिया जो कि आज पूरी दिल्ली को और देश को निगलने के लिए तैयार हो गया है। हमें बार बार हम माफी मांग रहे हैं, हमें माफ कीजिए, हमें माफ कीजिए, हमें माफ कीजिए। शारदा घोटाले में गिरफ्तार किए गए पूर्व सांसद मतंग सिंह के मसले में दखलंदाजी करने के कारण अनिल गोस्वामी को केंद्रीय गृह सचिव पद से हटा दिया गया है। अनिल गोस्वामी को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद गुरुवार को एलसी गोयल ने नए गृह सचिव का कार्यभार संभाला। एलसी गोयल ने गुरुवार सुबह गृह मंत्रालय पहुंचकर गृह सचिव के तौर पर कार्यभार संभाला। गौरतलब है कि शारदा घोटाले में कांग्रेसी नेता मतंग सिंह को बचाने के आरोप में अनिल गोस्वामी को बुधवार को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। बड़े नौकरशाह को पद से हटाने की पिछले सप्ताह में यह दूसरी घटना है। इससे पहले गत बुधवार को विदेश सचिव सुजाता सिंह के सेवाकाल में तब कटौती कर दी गई थी जब उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र देने से इनकार कर दिया था। हिमाचल में सरकार द्वारा 800 हाईटेक बसों के निर्णय को लेकर जहां लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, वहीं निजी ट्रांसपोर्टरों में यह निर्णय चिंता का विषय बना हुआ है। निजी ट्रांसपोर्टरों को सवाल खाए जा रहे हैं कि क्या अब हिमाचल में भी दिल्ली व चंडीगढ़ की तर्ज पर बसें चलेंगी। सरकार द्वारा 800 हाईटेक बसों के निर्णय को लेकर एक और जहां लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलने की खुशी है, तो वहीं दूसरी ओर निजी ट्रांसपोर्टरों में इसके चलते कई सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। निजी ट्रांसपोर्टरों को सवाल खाया जा रहा है कि क्या अब हिमाचल में भी दिल्ली व चंडीगढ़ की तर्ज पर बसें चलेंगी। निजी ट्रांसपोर्टरों को इस फैसले ने अपनी रोजी रोटी की चिंता सताने लगी है। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार के इस फैसले से लगता है कि सरकार निजी ट्रांसपोर्टरों को खत्म करने के मूड में है। उनका कहना है कि JURM के तहत हिमाचल में 800 नई बसों को शामिल किया जाना, उन बसों के किराए का कम होना और उन बसों का किसी प्रकार का कोई परमिट, टैक्स व समय सारणी का ना होना सीधे तौर पर इशारा कर रहा है कि निजी बसों को बंद करने का प्रदेश सरकार ने फैसला ले लिया है। हमारे आगे जो HRTC ने गाड़ी चलाई है उसका और हमारे किराए का कांगड़ा का 50 रुपये का फ़र्क है और हमारी गाड़ी का डेली का जो कैश 5-6 हज़ार रुपये कम हो गया है। हम लगभग 50 साल से ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं। ये काम मेरे दादाजी ने स्टार्ट किया था, ये काम मेरे पापा ने उनके साथ आगे बढ़ाया और उनके साथ अब मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। पर जैसे जैसे सरकार के नई रणनीतियाँ ला रही हैं, नई बसें अलग किराया ला के वो सीधे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। एक स्टेट में 2 किराए तो वैसे हो भी नहीं सकते। निजी ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि परिवहन मंत्री द्वारा इन हाईटेक बसों को धक्के से चलाया जा रहा है। इनका कहना है कि इनके पास ना तो टाइम टेबल है और ना ही रूट परमिट। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि अगर निजी ट्रांसपोर्ट को खत्म किया जाता है तो हिमाचल में लगभग 1 लाख परिवार प्रभावित होगा जो निजी बसों के व्यवसाय से जुड़े हैं। कांगड़ा से मंडी रूट पे जोगिंद्रनगर जाती है। तो जोगिंद्रनगर का क्या किराया है वो सिंपल बस में? यहाँ से 105 रुपये किराया है। अच्छा, 105 रुपये किराया। तो क्या आपको फर्क नहीं पड़ रहा जो ये गाड़ी? बिल्कुल GS वाली की धक्काशाही है मंत्री साहब की, और धक्काशाही से ये गाड़ी चला रही है। समान अंतर किराया होना चाहिए और एक समान किराया होना चाहिए। जबरदस्ती ये 5-5 मिनट के टाइम डाल रही है। गौरतलब है कि हिमाचल में लगभग 3500 के करीब निजी बस हैं, जो लगभग 1 लाख लोगों की रोजी रोटी इन निजी बसों के कारोबार पर निर्भर करती है। साथ ही उनके रोजगार को भी इस फैसले के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो प्रदेश सरकार द्वारा इन बसों के किराए निर्धारित करने से अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और अगर इस फैसले से निजी ट्रांसपोर्टरों पर असर पड़ा तो इन बसों के संचालन से जो निजी ट्रांसपोर्टर प्रदेश सरकार को SRT, टोकन टैक्स और डीजल व कुल पुर्जे के ऊपर वैट के रूप में करोड़ों रुपए राजस्व के रूप में हर महीने अदा कर रहे हैं, उसमें कमी आएगी। अब देखना यह है कि सरकार इस फैसले को लेकर किस तरह का रुख अपनाती है। नूरपुर से अजय गुलेरी के साथ दीपिका गुलाटी, डे एंड नाइट न्यूज़, चंडीगढ़। हिंदी समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।
खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।